व्यूअर्स, मैं हूं कामरान नदी। अपने तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। 2005 का ज़लज़ला हो, 2010 का सैलाब हो या कोरोना वायरस की वजह से लगने वाला लॉकडाउन हो, शहर हो या देहात हो, मुस्लिम हैंड्स हमेशा मुश्किल में फंसी इंसानियत की खिदमत में पेश रही है। ये तंजीम पिछले 28 सालों से दुखी इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ है, जिनका मकसद है औरों के काम आना। इस तंजीम को ये एजाज़ भी हासिल है कि पूरे मुल्क में मुस्लिम हैंड्स के ज़ेर तमाम मुख्तलिफ स्कूल्स काम कर रहे हैं, जहाँ पर यतीम और बेसहारा बच्चों के लिए मुफ्त तालीम और मुफ्त किताबें और यूनिफॉर्म फराम की जाती हैं। आज हम जानेंगे मुस्लिम हैंड्स के रीजनल डायरेक्टर रहीमुल्लाह खान से कि ये तंजीम कब बनी और इसके बानी कौन हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम रहीमुल्लाह है। मैं मुस्लिम हैंड्स के साथ वाबस्ता हूँ पिछले 29 साल से। मैं रीजनल डायरेक्टर फॉर खैबर पख्तूनख्वा मेरी ज़िम्मेदारी है। और मुस्लिम हैंड्स एक बैनुल अक़वामी फ़लाही इदारा है जो दुनिया के 50 से ज़ायद ममालिक में खिदमत इंसानियत के लिए सरगर्म अमल है। पीर सैयद लख्त हसनैन शाह साहब जो 92 में यूके गए और वो एक इस्लामिक सेंटर में हेड टीचर के तौर पे वहाँ पे काम कर रहे थे, तो यहाँ एक मारूफ कालम निगार मुन्नू भाई साहब, उन्होंने एक कालम लिखा था, बावलपुर के किसी इलाके में किसी बंदे को इलेक्ट्रिक व्हील चेयर की ज़रूरत थी। तो वो उधर अपने इस्लामिक सेंटर में बैठे थे, उन्होंने वो कालम पढ़ा, तो उनके साथ जो दोस्त थे उन्होंने कहा कि क्यों ना हम इसके लिए ये अरेंजमेंट करें। तो उन्होंने वो व्हील चेयर का अरेंजमेंट किया और वहाँ से फिर ये बावलपुर ये पहला एक कदम उठाया गया। और मुन्नू भाई साहब का वो कालम जो है वो मुस्लिम हैंड्स के कायम होने की बुनियाद बना। और फिर 92 में मुस्लिम हैंड्स कायम हुई और फिर 93 में हमने पेशावर में मुस्लिम हैंड्स का काम शुरू किया। हमारे जी इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 5 फंड रेजिंग ऑफिस हैं। जो हमारा हेड ऑफिस है वो इंग्लैंड में है, मुस्लिम हैंड्स यूके नॉटिंघम में हमारा हेड ऑफिस है। फिर मुस्लिम हैंड्स साउथ अफ्रीका, मुस्लिम हैंड्स फ्रांस, और फिर पिछले साल हमारा जो है मुस्लिम हैंड्स कनाडा और मुस्लिम हैंड्स टर्की। और इंशाल्लाह इसी साल बल्कि नेक्स्ट मंथ में हमारा मुस्लिम हैंड्स यूएसए भी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारे फंड रेजिंग ऑफिस हैं। अब वहाँ हमारे जो इंडिविजुअल डोनर्स हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो हमारे डोनर्स हैं, और ज़्यादातर फंडिंग जो है वो रमज़ान मुबारक के महीने में होती है। मुस्लिम हैंड्स इस वक्त 50 से ज़ायद ममालिक में काम कर रही है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में हमारा नेटवर्क है। हम बलूचिस्तान में भी काम कर रहे हैं, हम सिंध में भी काम कर रहे हैं, पंजाब में भी कर रहे हैं, आज़ाद कश्मीर के तमाम शहरों में हम मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह KPK के मुख्तलिफ़ इलाकों में हम खिदमत कर रहे हैं। मुस्लिम हैंड्स का जब ये आगाज़ हुआ तो हमारा फ़ोकस था कि हम क्वालिटी एजुकेशन ऑर्फन और पुअर बच्चों को दें, ताकि तालीम के साथ ही माशरे संवरते हैं और बनते हैं। तो ये हमारी सीनियर मैनेजमेंट का भी मौक़िफ़ था कि हम एजुकेशन के उसमें काम करेंगे। हमने इब्तिदा इसी से की। फिर उसके साथ साथ हमने सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर की प्रोविज़न के लिए मुख्तलिफ़ इलाकों में काम किया। हम मुख्तलिफ़ देहातों में और KPK भी और पाकिस्तान के भी मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट्स में हमने हैंड पंप इंस्टॉलेशन पे काम किया। हम इस वक्त DI खान, लकी मरवत, बनू, पेशावर, चरसदा, नौशहरा, मर्दान, मालाकंड और इसके अलावा काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में हम हैंड पंप इंस्टॉलेशन पे, सोलर वेल इंस्टॉलेशन पे काम कर रहे हैं, ताकि लोगों को पीने का साफ़ पानी उनके डोर स्टेप पे मुहैया किया जा सके। उसके साथ हम एमरजेंसी रिलीफ़ में जहाँ कहीं भी कोई नेचुरल डिज़ास्टर, मैन मेड क्राइसिस कुछ इस तरह की सूरत हाल बनी, तो हम मुस्लिम हैंड्स पेश रही। स्वात के IDPs मर्दान और सवाबी के कैंपों में आए, तो वहाँ मुस्लिम हैंड्स ने हेल्थ और एजुकेशन में उनकी हेल्प की। फिर अर्थक्वेक के दौरान कश्मीर में और बालाकोट मानसेरा की साइड पे मुस्लिम हैंड्स ने वहाँ टेंट विलेजेस बनाए, लोगों को वहाँ पे रखा। हज़ारों फैमिलीज़ मुस्लिम हैंड्स ने अकोमोडेट की हैं। फिर उसके साथ जब कभी सैलाब आया तो 2010 के फ्लड में, और उसके पहले 2013 में फिर चित्राल वाली साइड पे, और 2010 के फ्लड में नौशहरा और चरसदा वाली साइड पे मुस्लिम हैंड्स ने लोगों को कोई 106 मकानात भी बना के दिए, जो 2 कमरे, 1 वाशरूम और एक किचन पे मुश्तमिल थे। वो लेबर लोगों की खुद थी, मुस्लिम हैंड्स ने उनको मटीरियल दिया और वो मकान बने। फिर उसके साथ साथ हमने विंटर किट्स भी प्रोवाइड की, फूड आइटम्स भी
پرووائڈ کیے. پھر ہیلتھ کے شعبے میں بھی ہم نے وقتاً فوقتاً مسلم ہینڈز نے اپنی قوم کی خدمت کی. ابھی ریسنٹلی ہم نے آئی کیمپس، فری آئی کیمپس کا انعقاد کیا. ابھی 16، 17، 18، 19 جنوری کو پشاور کے علاقے شاگئی سائٹ پہ، اور پھر چرسدہ میں تنگی سائٹ پہ، اور نوشہرہ میں پیر پیائی کے جو بی ایچ یو ہے وہاں پہ ہم نے آئی کیمپس لگائے، جس میں سفید موتیے کا جو مریض تھے ان کے فری آپریشن کیے گئے، فولڈیبل لینس ان کو ڈالی گئی، اور یہ سارا ٹریٹمنٹ فری آف کاسٹ تھا. کوئی پرچی کی بھی کوئی پیمنٹ نہیں چارج کی گئی، سارا ٹوٹلی فری تھا. اور اس میں ہم نے تقریباً 2000 سے زائد پیشنٹس کو او پی ڈی میں چیک کیا، اور تقریباً 600 کے قریب پیشنٹس کے آپریشن کیے گئے. تو یہ مختلف شعبے ہیں جس میں مسلم ہینڈز اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے. کووڈ کی صورتحال میں مسلم ہینڈز نے شروع میں یہ کیا کہ این ڈی ایم اے کے ساتھ ہم نے ایک ایم او یو سائن کیا، اور پھر اس کی بیس پہ ہم نے چاروں پی ڈی ایم ایز، پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز کے ساتھ مل کے جو ضروریات تھیں اور جس حد تک مسلم ہینڈز اس میں ان کی ہیلپ کر سکتی تھی، ہم نے اس میں ٹائیوک سوٹس دیے. اس میں ہم نے مختلف جو ضروریات تھیں کووڈ کے حوالے سے ہم نے مختلف پی ڈی ایم ایس کو بھی دیں. اور پھر اس کے علاوہ یہاں ہمارے ساتھ ڈسٹرکٹ خیبر سے ڈی ایچ او خیبر نے رابطہ کیا، کرم سے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر صاحب نے رابطہ کیا، اور ڈی ایچ او صاحب نے کیا. ہم نے پھر چرسدہ میں ہم نے ہاسپٹلس کو، ڈاکٹرس کے لیے کچھ کٹس دیں، پی پی آئی کٹس وغیرہ اور دیگر چیزیں جو تھی اس میں وہ ہم نے مہیا کیے. ساتھ ساتھ اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جو مزدور طبقہ ہے، دیہڑی دار طبقہ ہے، وہ بہت زیادہ متاثر ہوا، کاروبار بند تھے. تو ہم نے اپنی حد تک فوڈ پیکیجز تقسیم کیے. ہم نے ان کو پھر ونٹر میں ہم نے ان کے لیے بلینکٹس اور دیگر چیزیں مہیا کی. ہمارا وقتاً فوقتاً یہ سلسلہ چلتا رہا ہے. مسلم ہینڈز کی خیبر پختونخوا میں 6 اسکول کام کر رہے ہیں. اس میں 2 اسکول آف ایکسیلنس ہیں، ان میں ایک پشاور میں ہے، ایک مانسیرہ میں ہے. 4 مسلم ہینڈز ماڈل اسکول ہیں، اس میں سے 2 پشاور میں ہیں اور 2 سوات میں ہیں. تو اس طرح ٹوٹل 3 اسکول پشاور میں کام کر رہے ہیں، 2 سوات میں کام کر رہے ہیں اور ایک مانسیرہ میں ہے. اس میں 2000 سے زائد بچے زیر تعلیم ہیں، جن کا مور دین 70% جو ہے وہ آرفن اور نیڈی بچے ہیں، جن کی ایجوکیشن فری ہے. ان کو بکس، یونیفارم، پک اینڈ ڈراپ آرگنائزیشن کی طرف سے مہیا کی جاتی ہے. اور اوورال پاکستان میں جو مسلم ہینڈز کے اسکولز ہیں اور ان سے وابستہ جو ان اداروں کے ساتھ مسلم ہینڈز کے ایم او یو ہے، تو 20,000 سے زائد طلبہ و طالبات مسلم ہینڈز کے سیٹ اپ میں پڑھ رہے ہیں. جی ہاں، مسلم ہینڈ جی اس طرح سے ہے کہ ایک پاکستانی نوجوانوں کی آرگنائزیشن تھی اور ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ وہ نوجوان نہیں رہے، اب 30 سال مسلم ہینڈس کو ہو گئے ہیں. جو اس وقت نوجوان تھے اب وہ 50 سے اوپر کی ایج میں آ گئے ہیں. تو وہ یہ اب کہہ سکتے ہیں کہ مسلم ہینڈس ایک پاکستانی آرگنائزیشن جو انٹرنیشنل لیول پہ کام کر رہی ہے. تو حکومت پاکستان نے مسلم ہینڈس کی ان خدمات کو دیکھتے ہوئے ہمارے جو چیئرمین ہیں پیر سید لخت حسنین شاہ صاحب، ان کو ستارہ امتیاز سے نوازا.